जय हिंद प्यारे साथियों, ये है जीएस कैप्सूल सेट नंबर 4। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा सेट नंबर 3 तक, इसलिए ये है सेट नंबर 4। और सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न ये रहा, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। तो व्यक्तियों को कर के बारे में इसमें आपको बताएंगे कि कर राहत की दृष्टि से सबसे अलग कौन सा है। तो सार्वजनिक भविष्य निधि ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। अब इसको विस्तार से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तियों को राहत कर की दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य निधि सबसे अच्छा है। इसमें आयकर और निगम कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है, वहीं बिक्री कर और उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो आयकर और निगम कर प्रत्यक्ष कर होते हैं, बिक्री कर उत्पाद कर ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। केंद्र सरकार के कर जो हैं कौन कौन से हैं, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, सीमा शुल्क, ये सभी केंद्र सरकार के कर हैं। वहीं राज्य सरकार के कर भू राजस्व कर, कृषि कर, स्टाम्प कर और बिक्री कर, ये सभी के सभी राज्य कर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पारसेक किसकी इकाई है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। पारसेक दूरी की इकाई होती है, किसकी दूरी की इकाई है पारसेक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। वहीं प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पे पावर 12 यानी 9.46 इंटू 10⁻20 किलोमीटर 12 किलोमीटर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लार की प्रकृति क्या है। तो लार जो होती है वह अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, अम्लीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार अम्लीय होती है। मनुष्य जो है लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकालती हैं। लार का पीएच मान 6.8 होता है। वहीं लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और दूसरा माल्टेज पाए जाते हैं। भोजन में जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है वह मुख से होती है। आंतरिक रस जो होती है वह क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन होते थे। तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता इंद्र थे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, इंद्र। इंद्र जो है कहता है ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार, वहीं वरुण की चर्चा 170 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो है महत्वपूर्ण हो गए थे। वामनावतार, वामन के जो 3 अवतार हुए थे, तीनों पगों का आख्यान जो है वह प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद में है। सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है वामन अवतार की। पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, सचिंद्र सान्याल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एम.एन. रॉय ने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वहीं लंदन में 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल लाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या
7 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे 7। भारतीय संविधान प्रारूप सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सबको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ये पॉइंट पहले का है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1969 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है। तो फोर्ब्स जो है यह जो है मंगल ग्रह के उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, एक फोबर्स और एक डिमोस होते हैं। फोबोस और डिमोस, ये फोर्ब्स लिखा एग्जाम में पूछा गया है, तो वही हम लिख दिए। फोबोस एंड डिमोस होता है। कितने उपग्रह? 2 उपग्रह हैं मंगल के, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं, यानी बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। वहीं शनि के पास सबसे ज़्यादा, अब तो ये वर्तमान में ये 200 नासा के अनुसार 274 हो गए हैं। वहीं बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या अब 95 हो गई है। कितनी? 95 हो गई है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। उरी जल विद्युत परियोजना यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उरी जल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। कोयना जल परियोजना महाराष्ट्र में है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना गुजरात में है। बारगी परियोजना मध्य प्रदेश में और इडुक्की परियोजना केरल में है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे। तो भारत के देशी रियासतों को मिलाने में 2 व्यक्ति कौन कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल तथा VP मेनन के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। वहीं जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा हैदराबाद मिला दिया गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। और ये प्रश्न आपके लिए HW के रूप में है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। साथ में वहाँ का सेम इसी क्वेश्चन का क्विज भी मिल जाता है। थैंक यू।